नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न किया कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है और इस दिन किस भगवान के स्वरूप की पूजा जो है वो की जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर, आपके प्रेम स्वरूप मैं आपको इस एकादशी का महात्म्य बताता हूँ कि पौष मास की कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम सफला एकादशी है और इस दिन श्री नारायण की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से 5000 साल तक जो तपस्या की जाती है उसके बराबर इस व्रत को करने का फल है, ये श्री कृष्ण ने बताया। और इसको श्रवण करने मात्र से अश्वमेध यज्ञ की फल की प्राप्ति होती है। और कथा के अनुसार चंपावती नगरी में महिषमान नाम का एक राजा राज्य करता था, जिसका बड़ा बेटा लुम्पक जो है वो अति दुष्ट, वैश्यावृत्ति में रहने वाला और पिता के धन को गलत कामों में बर्बाद करने वाला था। जिसके फलस्वरूप राजा ने अपने उस पुत्र को जो है राज्य से निकाल दिया, लेकिन वो दिन में वन में रह करके फिर रात्रि को अपने ही पिता के राज्य में चोरी किया करता था और प्रजा को कष्ट देने का काम करता था। लेकिन प्रजा जो है वो राजा का विचार करके लुम्पक को बार बार छोड़ दिया करते थे। और कहते हैं कि वन में एक अति पुराना पीपल का वृक्ष था जहाँ लुम्पक रहा करता था। तो एक बार कहते हैं कि 10वीं की रात्रि को लुम्पक जो है वो वस्त्र ना होने के कारण शीत से जो है मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी का मध्याह्न का जब सूर्य जो उदय हुआ तो लुम्पक की जो है मूर्छा दूर हुई और वन में जानवरों को वो मार नहीं सकता था क्योंकि शक्ति नहीं रह गई थी शरीर में। तो किसी वृक्ष के नीचे से फल लेकर के आया और जब पीपल के वृक्ष के पास पहुंचा तो मन में एक भाव आया कि हे प्रभु, ये जो फल है पीपल के वृक्ष के नीचे रखते हुए कहा कि ये आप ही को अर्पण है, आप ही इसका भोग लगा लें। और कहते हैं कि रात को शीत के कारण जो है लुम्पक को निद्रा भी नहीं आई और जागरण भी हुआ, जिसके फलस्वरूप भगवान नारायण प्रसन्न हो गए। और सुबह होते ही एक दिव्य घोड़ा जो है वो दिव्य आयुधों से लैस होकर के लुम्पक के पास आया, जिस पर बैठ करके लुम्पक अपने राज्य को गया और उसके पिता ने अपना सारे राज्यभार लुम्पक को सौंप करके वन का रास्ता जो है अपनाया और लुम्पक ने फिर सारी प्रजा का जो है पालन किया और फिर विष्णु भक्त बन गया और बाद में वैकुंठ को प्राप्त किया। और इसी व्रत के प्रभाव से लुम्पक ने बाद में जो है वो गति प्राप्त की जो बड़े बड़े राजाओं को भी प्राप्त नहीं होती थी, कि धर्मपूर्वक राज्य भी किया और फिर बाद में वन का गमन करके तपस्या करके जो है वैकुंठ को भी प्राप्त किया। और ये जो सफला एकादशी है इसका महात्म्य बहुत बड़ा है। संसार में शायद ही कोई जीवा हो जो इस व्रत की महिमा का पूरा पूरा बखान कर सके। इतना अनगिनत जो फल है इस एकादशी व्रत को करने का है। रात्रि जागरण का और फल और ठाकुर जी की पूजा करने का और फल। और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एकादशी के दिन किया हुआ दान जो है, कि शीतकाल में जो संत हैं, महात्मा हैं, जो गायत्री उपासक ब्राह्मण हैं, उनको वस्त्र जो है दान किया जाए। शीत जो काल को दूर करने के लिए गर्म वस्त्र जो है, या पाँव में चप्पल जूता दान किया जाए। तो फिर कुछ ऐसे महादान है, महाफल है जो इस दिन अगर दान किए जाएं तो कोटि कोटि गुना फल जो है प्राप्त होता है। और इस कथा को सिर्फ श्रवण मात्र करने से अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। और ठाकुर जी की कृपा कब क्या फल आपको दे दे, यदि आप भाव से व्रत करें। ये सफला एकादशी का ये महाव्रत है। जैसा मैंने कहा कि इसकी महिमा अति अपार है और जो व्रत करने वाले हैं उनको तो फल है ही, लेकिन जो कथा भी भाव से श्रवण करें अश्वमेध यज्ञ का फल है। और दान और रात्रि का जागरण और ये जो महापर्व है ठाकुर जी की हरि नाम की संकीर्तन की जो महिमा है
राधा रानी जी के नाम की संकीर्तन की जो महिमा है उसको भी बखान कोई नहीं कर सकता कि हरि संकीर्तन या राधे रानी नाम जी का संकीर्तन करते हुए ये जो महापर्व है सफला एकादशी का, ये फिर आपको क्या फल दे देगा, ये ठाकुर जी की कृपा है। भाव से, श्रद्धा से जब इस सफला एकादशी के दिन जो महापुण्य कार्य है, श्री नारायण की पूजा है, हरि नाम संकीर्तन है, राधा रानी जी के नाम का संकीर्तन है, रात्रि का जागरण है, कीर्तन है, भजन है, व्रत है, और अगले दिन जो यथावत पारण करें, तो फिर कितने हजार वर्षों का फल है? 5000 वर्षों का फल है, जिसके फलस्वरूप ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करते हुए राजा के पुत्र लुम्पक ने इतने बुरे कार्य भी अपने जीवन में किए थे, लेकिन सिर्फ एक फल अर्पण करने से, अकस्मात जागरण होने से फिर अपने राज्य को वापस प्राप्त किया और फिर बाद में बैकुंठ को भी प्राप्त किया। किसके फल के अनुरूप? इस सफला एकादशी जो अनायास ही लुम्पक के द्वारा हो गया था, तो भी इतना महाफल मिला। लेकिन यदि कोई श्रद्धा से, भाव से, जान करके समर्पण भाव से इस महाव्रत को यदि करे और ठाकुर जी का पूजन, आराधन, कीर्तन, भजन कुछ भी भाव से करे, तो फिर क्या महाफल मिल जाएगा। ये ठाकुर जी की कृपा है, ये राधा रानी जी की कृपा है जो इस महाफल को देने वाली है। तो आशा करता हूँ ये जो सफला एकादशी व्रत का जो वीडियो है वो कथा का आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे भी हमारी ऐसी कोशिश है कि आगे भी दिव्य कथाएं आप तक लेकर के आए, ताकि जो हमारा नित्य प्रति एक कोशिश का जो संकल्प लिया है कि कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा नित्य प्रति हो, वो चलती रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।